हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गायत्री सुथार। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ पार्ट किया था। अब इसके जो जितने भी हमारे सम रहते हैं वो हम करेंगे और साथ में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हमारा ट्रांसपोज है उसका मेथड हम करेंगे। तो सम हमारा है प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट इफ ए मैट्रिक्स हमारी है 3 -4 1 -1 then an is equal to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n for any positive integers n। आपने ये बताना है, प्रूव करना है कि n हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन जो है +1 में 10+1 जो हमारी क्लास है उसमें हमने फोर्थ चैप्टर में किया था। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप में हमें n की जगह हम क्या रखते हैं 1, यानी n की जगह हम क्या रखेंगे 1। तो 1 + 2 हमने 1 रख दिया, -4 यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1 और 1 - 2 यहाँ पर हमने 1 रखा है। 1 + 2 माइनस माइनस, यानी हमने क्या रखना है 1 रखना है ओनली, सॉरी -1 नहीं 1। तो -4 यहाँ 1 और 1 - 2, तो ये आ गया अपना 3 -4 1 और -1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमने +1 में क्या रखा था n रखा, लेकिन n रखने के बाद में तो यही आएगी स्टेटमेंट हमारी। फिर हमें क्या रखना है n+1, यानी n की जगह n+1 रखते हैं। देखो, यानी n+1 को हम क्या लिख सकते हैं a की पावर n और a की पावर 1। इसमें देखो, यहाँ अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले a की जगह हमें n की जगह सॉरी n+1 रखना है। देखो यहाँ 1 + 2 n+1 लेफ्ट हैंड साइड में। अब 1 यानी 1 + 2 n+1, n की जगह n+1 रख दिया, एज इट इज -4 n की जगह n+1, एज इट इज n की जगह n+1, एज इट इज यहाँ 1 - 2 n की जगह n+1। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड लेंगे। देखो an डॉट a की पावर 1, यानी an की a मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। an यानी 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n। इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a मैट्रिक्स हमारी है 3 -4 1 और -1। इससे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 + 2n, यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 + 6n और -4n की 1 से करेंगे -4n। एज इट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2n की -4 से -4 और -8n, -4n की -1 से करेंगे प्लस का 4n। एज इट इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, n की 3 से करेंगे 3n प्लस 1 - 2n की 1 से करेंगे 1 - 2n। एज इट इज n की फिर -4 से करेंगे तो 4n और 1 - 2n की -1 से करेंगे तो हमारा आएगा -1 + 2n। अब 6n में से 4n माइनस, यानी 3 + 6n में से 4n माइनस करेंगे, क्या आएगा अपना 2n। एज इट इज यहाँ हम करते हैं
देखो -4, 8n में से 4n माइनस करेंगे, माइनस का 4n। एज इज यहाँ देखो 3n में से 2n माइनस करेंगे n प्लस 1। यहाँ हम करेंगे 4n में से 2n गया माइनस का 2n और माइनस 1। अब देखो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट रूप से सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आती है कि नहीं आती। देखो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। अब देखो यहीं से हम दोबारा कर लेते हैं, इसे इज इक्वल टू लगा के 1 प्लस 2 की n से मल्टीप्लाई 2n, 2 की 1 से करेंगे 2, एज इट इज -4n, -4 की n से -4n और -4 की 1 से करेंगे -4, एज इट इज n+1 तो है n+1, 1 - 2n - 2। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं देखो 3 + 2n, तो ये भी हमारा 3 + 2n आया है। यहाँ हम लेते हैं -4 - 4n, ये भी हमारा है n+1। इसमें अगर ले हम -2n, 2 में से 1 गया -1, ये हमारे क्या होंगे, दोनों इक्वल हो गए। अब अगर यहाँ n की जगह हम क्या रख सकते हैं, n = यानी 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि हमारा देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई हमारी इक्वल। दैट्स प्रूव द मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो आगे वाली ये सम तुम कर सकते हो बिल्कुल सेम, इसी के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल इंडक्शन आपने इसमें अप्लाई करना है। अब देखो स्टेटमेंट वाला सम हमारा है 3 शॉपकीपर A, B and C go to a store। A, B और C go to a store to buy stationery। स्टेशनरी बाई करने के लिए क्या है, वो शॉप पे जाते हैं। A purchases 12 डजन नोटबुक्स। ए ने है 12 डजन नोटबुक परचेज की, 5 डजन पेंसिल्स एंड 6 डजन पेन, सॉरी 5 डजन पेंसिल्स पेन्स और 6 डजन पेंसिल्स। बी परचेज 10 डजन नोटबुक्स, 6 डजन पेन्स एंड 7 डजन पेंसिल्स। आगे फिर है सी परचेज 11 डजन नोटबुक्स, 13 डजन पेन्स एंड 8 डजन पेंसिल्स। ए नोटबुक कॉस्ट 40 पैसेज, यानी एक जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट कितनी है, 40 पैसेज है। ए पेन और एक जो पेन है उसकी कॉस्ट है 125, यानी 1 रुपीज़ 25 पैसेज। एंड ए पेंसिल कॉस्ट, पेंसिल की कॉस्ट है 35 पैसेज। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन टू कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल बिल। तो इस बिल को आपने क्या है, कैलकुलेट करना है। तो अब देखो जैसे है ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी, ये शॉपकीपर के पास गए हैं। अब देखो ए ने क्या परचेज किया है, यानी नोटबुक्स, नोटबुक्स हैं, नोटबुक्स, नोटबुक्स और फिर क्या, पेन्स। हाँ नोटबुक्स लिए हैं, पेन्स लिए हैं और पेंसिल्स लिए। अब देखो ए ने कितने नोटबुक लिए, ए ने 12 तो नोटबुक लिए, 5 पेन्स लिए हैं एंड 6 क्या लिए इसने, पेंसिल लिए। बी है, अब बी ने भी नोटबुक लिया है, तो बी ने नोटबुक कितनी ली है, 10 डजन नोटबुक लिए। पेंसिल कितनी ली है, 6 डजन पेंसिल लिए। और फिर इसने नहीं, पेंसिल्स और पेन 6 डजन पेन लिए और पेंसिल लिए इसने 7 डजन। अब सी ने भी क्या है, नोटबुक भी परचेज की है, पेन्स भी और पेंसिल्स भी। नोटबुक 11 है,
पेन्स इसके 13 है और पेंसिल्स इसकी है 8। अब इसने क्या किया है देखो, इसने ये डजन में लिए, डजन में लिए। एक डजन में कितनी मतलब थिंग्स होती है, 12 होती है, 12 वस्तुएं होती है, 12 होती है। तो हम इसकी 12 से क्या कर देंगे, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो आगे क्या कहा है, अब इनकी कॉस्ट है। अब नोटबुक है, इसकी कॉस्ट क्या है हमारी, कॉस्ट यानी जो नोटबुक ली है उसकी कॉस्ट हमारी है 0 पॉइंट। अब कॉस्ट देखो, नोटबुक्स है, इसकी कॉस्ट है 0.40। फिर है पेन्स, तो पेन्स है एक पेन की, यानी इसने एक एक की बताइए ना, ओनली 1 पेन। सॉरी, ए नोटबुक कॉस्ट है हमारी 0.40। ए पेन जो है इसकी कॉस्ट हमारी है 1.25। और फिर हमारे पास क्या रह गया, पेंसिल, ए पेंसिल है, उसकी कॉस्ट 0.35 है। अब हम क्या करते हैं, इनकी अमाउंट हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, इनकी अमाउंट्स निकालनी है। अमाउंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी पहले 12 हमने यहाँ लिया है, 12, 5, 6, 10, 6, 7, 11, 13 और 8। इसकी मल्टीप्लाई 0.40 यानी हमारे पास पेसेस है, रुपीज़ भी बना सकते हैं हम इसकी, ठीक है। तो रुपीज़ बनाने के लिए देखो 40 पेसेस था ना, तो रुपीज़ बनाए तो हमने 100 बाई में लगाया था, 0.40 हो गया। ये दे रखे 1 रुपीज़ 25 पेसेस, यहाँ 35 पेसेस जो हमने क्या बना लिया, इसका भी हमने रुपीज़ बना ली। अब आपने करना क्या है, इसमें आपने 12 से इसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। 12 से मल्टीप्लाई करके जो आपका सॉल्यूशन आता है उससे फिर आपने इसकी क्या करनी है, 2 मैट्रिक्स हो जाएगी, इन दोनों मैट्रिक्स की आपने मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारी क्या आ जाएगी, इनकी अलग अलग अमाउंट आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका मेथड यानी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में देखो, जैसे रो है और कॉलम है, हमें क्या करना है, ट्रांसपोज का सिंबल हमारा होता है, जिसमें मैंने ए मैट्रिक्स लिया है, इस पे मैंने ये सिंबल लगा दिया। ये भी होता है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये हमारा ट्रांसपोज का सिंबल होता है। अब होता है क्या है ट्रांसपोज, देखो, ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम्स। अब रो और कॉलम है, इनको क्या कर दें हम, इंटरचेंज कर दें, तो रो और कॉलम्स को वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। दैट्स आर कॉल्ड ट्रांसपोज। जैसे मैंने मैट्रिक्स लिए, लगा लो, मैंने लिया 1 2 3 3 1 1 1 1 2। हमें इसका ट्रांसपोज करना है, ये सिंबल आ जाए, ये लिखा भी आ सकता है ट्रांसपोज, या फिर ए और ऊपर क्या आ जाए हमारा टी, तो भी हमारा ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। देखो, ये जो हमारी रो है इसको हम कॉलम के अकॉर्डिंग लिख दें, 1 2 3 3 1 1 है, इसको भी कॉलम के अकॉर्डिंग 3 1 1 1 2 3 है, इसको भी कॉलम के अकॉर्डिंग 1 1 1 और 2। ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। तो ये क्या है, ट्रांसपोज है। अब हमें क्या करना है, एक हमारा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब ट्रांसपोज करने के बाद में वही मैट्रिक्स आ जाए, जब हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद में वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन उसका ट्रांसपोज करने के बाद में क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। असिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक मिनट, हाँ, हमने एग्जांपल लिया है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। एक मिनट, जैसे हमें ये बताना हो कि ए मैट्रिक्स है हमारी 2 4 5 6। अब शो दैट ए प्लस ए दैट्स ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपने शो करना है। तो हम कैसे शो करेंगे? देखो पहले एक आया तो हम ए वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 5 6। अब हम प्लस करते हैं, इसका प्लस करने के बाद में ए का हमने ट्रांसपोज कर दिया। ए का ट्रांसपोज करने के बाद में हमारा क्या आएगा? 2 4 5 6, क्योंकि रो की कॉलम की रो बन जाती है। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं दोनों। अब ऐड करने के बाद में देखो हमारी क्या मैट्रिक्स आती है। अब ऐड करने के बाद में फिर इसका फिर ट्रांसपोज, फिर हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हम फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो पहले हम इनको ऐड करते हैं। देखो पहले क्या करना है, ए मैट्रिक्स ले ली हमने, फिर ए का ट्रांसपोज करना है तो हमने ए का ट्रांसपोज कर दिया। ए का ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं? रो की कॉलम और कॉलम की रो, यानी 2 4 है, ये हमारी रो थी तो 2 4 कॉलम में चेंज कर दी। 5 6 है, रो थी इसे इंटरचेंज कर दिया 5 6 कॉलम में। अब इनको ऐड करते हैं। देखो 4 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 6 12। अब हमें क्या करना है? देखो ऊपर क्या है, ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज पे ए और प्लस ए का ट्रांसपोज कर दिया, ये ऐड करने के बाद। अब दोबारा ऊपर क्या है हमारा, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करने के बाद में दोबारा यही आंसर आ जाए तो हमारे क्या है, सिमेट्रिक है। देखो 4 9, अब इसकी भी रो है तो कॉलम बनाए 9 और 12, सेम वही आ गई। दैट्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक हमारी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो हमारी कौन सी होती है। जैसे मैंने मैट्रिक्स ली है, पहले मैं बता देती हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए है और इसका अगर ट्रांसपोज करे तो -a आए, यानी कहने के बाद में ये है कि जब ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने के बाद में बाहर माइनस का साइन आए और वही आ जाए सेम, बट साइन नेगेटिव आए, तो वह हमारी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ। देखो अब ये बताना है, जैसे ए मैट्रिक्स हमारी है 1 4 3 7। आपने ये शो करना है कि ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम। जैसे पहले मैंने क्या लिया है, किसके अकॉर्डिंग बताया इसने, देख इसने कहा है a माइनस ए का ट्रांसपोज। a माइनस ए का ट्रांसपोज हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, यानी a माइनस ए का ट्रांसपोज हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले a माइनस ए का ट्रांसपोज तो ले लेते हैं, उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज करने के देखते हैं वो सेम वही आती है तो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है, या नेगेटिव साइन आना चाहिए। देखो कैसे, जैसे पहले ए मैट्रिक्स हमारी है 1 4 3 7, माइनस का साइन बाहर। अब ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज 1 4 3 7 कर दिया हमने ए का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज करने के बाद देखो क्या है, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 1, 3 में से 4 -1, 7 में 7 0। ये अब इसका जब ट्रांसपोज करें तो नेगेटिव आए। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। देखो 1 0, सॉरी पहले 0 1 -1 0। अगर माइनस बाहर निकाले तो 1 0 0 1 -1 0, सेम यही आ गया। एक मिनट कौन सा, ये वाला सेम यही आ गया अपना, लेकिन साइन किस चीज का है अपना, माइनस का आया। दैट्स आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अब हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमें ये शो करना है कि ये हमारी सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। जैसे
मैंने एग्जाम्पल ले लिया 3 -1 2 4 5 1 6 0 3। ये हमारी ए मैट्रिक्स है। आपने ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करके देखते हैं सेम वही आता है कि नहीं आता। अब देखो ए मैट्रिक्स हमारी है 3 -1 2 4 5 1 6 0 3। प्लस में ए का ट्रांसपोज करते हैं, देखो ए का ट्रांसपोज करते हैं, रो है इसकी कॉलम बनाते हैं 3 -1 2 4 5 1 6 0 3। अब इनको ऐड करते हैं, देखो 3 और 3 6, 4 में से बन गया 3, 2 और 6 8, 5 में से बन गया 3, 5 में से 5 ये प्लस का 10, ये 1, 6 2 8, ये 1, ये 6। अब इसने कहा सिमेट्रिक है या नहीं है, तो मैंने क्या कंडीशन बताई, ए का ट्रांसपोज अगर ए आ जाए, यानी इनको ऐड करने के बाद में और इसका ट्रांसपोज अब हमारा क्या आ जाए, सेम यही आ जाए, यानी ऐड करने के बाद यही आ जाए, तो ट्रांसपोज करने के बाद में सॉरी, तो हमारे क्या इसकी सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं। अब देखो इनको ट्रांसपोज करते हैं 3 6 8 ना 6 3 8 6 3 8 3 10 1 8 1 6, सेम वही आई अपनी, दैट्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।